डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण जिसे हम बोलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। इस लेसन में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, यानी क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले अम्ल को परिभाषित करने के लिए, अम्ल और क्षार का परिभाषा देने के लिए सबसे पहले लेवाजियर साहब और डेवी ने आया और क्या कहा, क्षारक या क्षार को कैसे परिभाषित किया। लेवाजियर और डेवी ने कहा कि यदि कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। कौन कहा? लेवाजियर और डेवी। लेवाजियर एवं डेवी। लेवाजियर और डेवी ने कहा कि यदि कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। यानी धातु प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक तो धात्विक ऑक्साइडों को लेवाजियर और डेवी साहब ने क्या कहा? क्षार कहा। क्या कहा? क्षार, यानी बेस। और किसको बेस कहा? तो धातु प्लस हाइड्रोक्साइड। यानी यदि कोई धातु हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग करता है तो धातुओं के हाइड्रोक्साइडों को भी क्या कहा इन्होंने? क्षार कहा। क्या बना? धात्वी हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर धात्वी ऑक्साइड भी क्षार हैं, धात्वी हाइड्रोक्साइड भी क्षार हैं, और किसी को क्षार कहा लेवाजियर और डेवी ने? तो हाँ कहा, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड। अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड। यानी अमोनियम अगर हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग करता है तो बनेगा अमोनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? अमोनियम ऑक्साइड बनेगा। अमोनियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला क्या होता है? NH4OH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो लेवाजियर और डेवी साहब ने इन पदार्थों को क्षार की संज्ञा दिया। यानी धातुओं के ऑक्साइड भी क्षार होंगे, धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी क्षार होंगे, और धातुओं के और अमोनियम के हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे? क्षार होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है। लेवाजियर साहब और डेवी साहब ने जो क्षार का न्यू डाला, क्षार को डिफाइन किया, तो हमें स्पष्ट हुआ यहाँ पे कि अगर धातु ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, वो भी बेस होगा। धातु और हाइड्रोक्साइड संयोग करेंगे तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो भी क्षार होगा। अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड संयोग करेंगे तो बनेगा अमोनियम ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इसको भी क्या कहा इन्होंने? क्षार कहा।
तो ये ध्यान देना है, चूँकि इस रिलेशन को समझने के लिए हम लोग को बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम लोग अम्ल और क्षार और लवण के जो नॉर्मल कैरेक्टर हैं, सामान्य गुण हैं, हम समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेवाजियर और डेवी के अनुसार कुछ धातु ऑक्साइडों को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं, जो क्षार की उपमा से या क्षार के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम धातुओं के कुछ हाइड्रोक्साइडों को, कुछ ऑक्साइडों को, और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो हम लोग पढ़े ही हैं अभी। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्षार, लेवाजियर और डेवी के अनुसार क्षार का एग्जाम्पल लेते हैं। लेवाजियर और डेवी के अनुसार क्षार बेस। तो लेवाजियर और डेवी ने क्या कहा, ध्यान देना है, धातुओं के ऑक्साइडों एवं अमोनियम के हाइड्रोक्साइड अमोनियम के हाइड्रोक्साइड को भी क्षार कहा इन्होंने। अमोनियम के हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं भैया, क्षार होते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों, धातुओं के हाइड्रोक्साइडों एवं अमोनियम के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्षार, ध्यान देना है, क्या होते हैं भैया, क्षार होते हैं या क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। ये कौन कह रहे हैं, लेवाजियर और डेवी साहब ने। अब यहाँ पर हम लेते हैं धात्विक ऑक्साइड। ध्यान देना है, धातुओं के ऑक्साइड लेते हैं, धातुओं के ऑक्साइड को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान देना है। तो धातुओं के ऑक्साइड में क्या क्या हम लेते हैं एग्जाम्पल में, ध्यान देना है। Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर सोडियम जो है धातु है, जो ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड के रूप में बनेगा सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। Al, ध्यान देना है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑक्साइडों का सिर्फ लेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग ZnO। तो यहाँ पर जितने भी ATC, यहाँ पर जितने भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं भैया, वो सब धातुओं के ऑक्साइड हैं। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, सब धातुओं के ऑक्साइड हैं। अब हम चलते हैं धातुओं के हाइड्रोक्साइड। धातु के हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लेते हैं धातु कर लेते हैं, धातुओं के हाइड्रोक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड है, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग धातुओं के हाइड्रोक्साइडों का। चलते हैं, ध्यान देना है। NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस EtC। यानी यहाँ पर जो है धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं जिन्हें लेवाजियर और डेवी ने क्या कहा, क्षार की संज्ञा दिया। और अमोनियम के हाइड्रोक्साइड को भी यहाँ पर ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं जिनको पहचान क्या मिला, क्षार के नाम से पहचान इनको मिला। और लेवाजियर और डेवी साहब ने क्या कहा, ध्यान देना है, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम के हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, क्षार होता है। इसका होता है केमिकल फार्मूला NH4OH। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल आपके सम्मुख दिया गया है और उम्मीद कर रहे हैं बच्चे कि आप केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले क्षार की परिभाषा लेकर आए लेवाजियर और डेवी ने, जबकि अम्ल किसे कहा, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विस्थापनीय या विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं, उन्हें क्या कहा, क्षार, उन्हें क्या कहा, अम्ल कहा। तो ध्यान देना है, चलते हैं हम लोग अम्ल, तो निश्चित तौर से आपको बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो ये है लेवाजियर साहब एवं डेवी के अनुसार क्षार की परिभाषा। इसके बाद आएंगे आर्रेनियस साहब भी आएंगे और 10th बेस में जो है आर्रेनियस तक का ही थ्योरी हमको जानना है। आगे और भी साइंटिस्ट आते हैं जैसे ब्रानस्टेड और लॉरी साहब हैं, और साथ में आते हैं लुइस। तो यहाँ पर हमारा 10th बेस है, तो अतः हमें आर्रेनियस तक ही रहना है। तो ध्यान देना है हम लोग। और लेवाजियर और डेवी ने क्या कहा, अम्लों को कैसे डिफाइन किया, इनकी थ्योरी और आर्रेनियस साहब की थ्योरी जो होता है सेम टू सेम सिमिलरिटी है। अगर हमें लेवाजियर और डेवी साहब का अगर परिभाषा अगर ओके होगा, समझ में आएगा, तो निश्चित तौर से हम लोग ये पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो लेवाजियर और डेवी ने क्षार तो कहा, धातुओं के ऑक्साइड भी क्षार होंगे, धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी क्षार होंगे और अमोनियम के हाइड्रोक्साइड भी क्षार होंगे। तो अम्ल क्या होंगे, ध्यान देना है, एसिड। अम्ल क्या होंगे, अम्ल किसे कहा जाए, एसिड। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें विस्थापनीय एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अम्ल कहलाता है। अब यहाँ पर विस्थापनिक मतलब क्या होता है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वह किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्वारा आसानी से वहाँ से हटाया जा सकता है, इसलिए क्या कहते हैं, विस्थापनीय हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ अम्लों का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3 COOH एस्टिक अम्ल, H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ETC। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अम्लों का एग्जाम्पल लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ये सब यहाँ पर अम्ल हैं। क्यों अम्ल हैं? क्योंकि इनमें विस्थापनशील या विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, विस्थापित करके ध्यान देना है। यहाँ पर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमको दिखाना है विस्थापनशील हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होता है अन्य परमाणु के द्वारा। ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर लेते हैं HCl, तो HCl से जो है अगर हम लोग क्रिया कराएंगे सोडियम धातु का Na, ध्यान देना है, तो सोडियम धातु क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ध्यान देना है, बनेगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि हाइड्रोजन जो होगा विस्थापित होगा गैस के रूप में, निकलेगा विस्थापित होकर, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे और साथ में यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2NaCl प्लस H2 जो है विस्थापित होकर गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यानी यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन जो है सोडियम धातु के द्वारा क्या हुआ? रिप्लेस हो गया, विस्थापित हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो अम्ल में हाइड्रोजन होता है उसे हम विस्थापनीय हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो अम्ल, जितने भी अम्ल हैं सभी अम्लों में जो होते हैं विस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं, और जो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनकी संख्या ही है, उनकी संख्या जो होता है अम्ल की क्षारकता के नाम से जाना जाता है। बेसिडिटी ऑफ द एसिड, यानी अम्लों की क्षारकता के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि यह एक विस्थापनीय हाइड्रोजन रखा है, यह भी अपने पास एक विस्थापनीय हाइड्रोजन रखा है, अतः इसका भी क्या होगा? क्षारकता 1 होगा। इसका 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन है, इसमें 1 है, इसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है, तो क्षारकता कितना होगा? इसका 1 होगा। इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 होगा और इसमें भी 3 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 3 है, तो जो हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर 4 है, तो इसका इसमें जो होता है इसकी क्षारकता होना चाहिए 4, लेकिन होता है सिर्फ 1। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो H3 है एटम, ये जो H3 एटम है परमाणु है, वह अम्लीय मूलक में कार्बन के द्वारा सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्षारकता में हम इसको ऐड नहीं करेंगे, अतः इसकी क्षारकता कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है वही विस्थापित होगा धातुओं के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दिए, लिबाजर और डाइविस साहब ने क्या कहा? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम लोग अम्ल की संज्ञा से नवाजेंगे। हम चलते हैं साल्ट क्या होते हैं, शॉर्ट वीडियो लेकर चलेंगे ये, और आगे हम आर्यनियस साइड में चलेंगे। तो बिल्कुल अम्ल जब किसी जल में डालते हैं तो जल में किसी पदार्थ को विलय करने के आधार पर आर्यनियस साहब ने अपना डेफिनेशन दिया था। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट लेते हैं और साल्ट के विषय में हम चलते हैं। साल्ट क्या होते हैं? साल्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण जो होता है अम्ल और क्षार के संयोग से होता है। अम्ल और क्षार के संयोग से होता है। ऐसे पदार्थों को निश्चित तौर से हम क्या कहेंगे? लवण या साल्ट के नाम से जानेंगे। तो ध्यान देना है, साल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। हम लोग नमक खाते हैं, तमाम तरह के साल्टों का उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं। कपड़ा धोने के लिए तमाम तरह के साबुन जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, सब साल्ट के ही एग्जाम्पल हैं। तो चलते हैं हम लोग लवण जिसे हम बोलते हैं क्या भैया? साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट।
साल्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण जो होता है अम्लों और क्षारों के संयोग से होता है। संयोग से होता है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल एवं क्षार के संयोग से होता है। क्षार के संयोग से होता है लवण कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, लवण किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल एवं क्षार के संयोग से होता है लवण कहलाता है। या लवण ऐसे पदार्थ होते हैं यानी अम्ल और क्षार के संयोग से जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसे भी हम लवण कहते हैं। परिभाषा तमाम तरह की हम जैसे कह सकते हैं। या लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण जो होता है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के संयोग से होता है। संयोग से होता है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तमाम तरह की डेफिनेशन है, हमको कहने के भाव पकड़ना है, समझने के भाव पकड़ना है, कैसे हम समझेंगे इसको। तो यहाँ पर साल का निर्माण जो होगा अम्ल और क्षार के संयोग से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग NaOH, ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका क्रिया करेंगे हम लोग HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ध्यान देना है यहाँ पे साल का निर्माण, चूंकि यहाँ पर ये बेस है, एसिड है, अरे बेस है, और ये क्या भी है? एसिड है। यानी ये क्षार है और ये अम्ल है, दोनों में अभिक्रिया होगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर NaCl जो यहाँ पर साल्ट है, क्योंकि इसका निर्माण जो है अम्ल और क्षार के संयोग से हो रहा है या परस्पर अभिक्रिया से हो रहा है, तो ये लवण है। क्या है? लवण। और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है। लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेते हैं यहाँ पर H2SO4। तो ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कैल्शियम, यहाँ से निकालेंगे सल्फेट। चूँकि हम बताए हैं, बार बार वीडियो में बताते हैं कि मूलकों का ज्ञान होना जरूरी है। मूलकों का ज्ञान जो होता है हमारे लिए प्राणदायिनी यानी केमिस्ट्री का जान है। तो ध्यान देना यहाँ पर, तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर साल्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और अगले वीडियो में लेकर आएंगे आर्हेनियस साल्ट के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण का डेफिनेशन।